मैंने पिछले क्लास के वीडियो में आपको डू वाला सारा एक्सप्लेन किया हूं और आज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्पेशली बी एंड हैव। ये भी मेन वर्ब है। बी कहां कहां यूज कर सकते हैं एंड हैव को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं एंड इसके जो वर्ब है अगर ये मेन वर्ब तो इसके B1, B2, B3, B4 एंड B5 कौन सा है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप ये जानते रहेंगे मैं कंफर्म करता हूं आपको कम से कम प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा वर्ब है बी। क्या दूसरा वर्ब? बी। बी एक पोजिशंस वर्ब है। ये बताता है, अच्छा पहले आप बी का मीनिंग देख लीजिए। बी का मीनिंग होता है होना। ये तीन चीज बता सकता है। पहला, सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट कौन है कौन बताएगा? बी बताएगा। दूसरा, सब्जेक्ट कहां है कौन बताएगा? बी बताएगा। एंड तीसरा, सब्जेक्ट के पास, सॉरी, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहां है एंड सब्जेक्ट कैसा है। इस तीन की चीज की जानकारी आपको कौन बताएगा? बी बताएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं मैं शिक्षक हूं, तो मैं एज ए सब्जेक्ट हूं और मैंने बोला मैं शिक्षक हूं, तो मैं कौन हूं? मैं शिक्षक हूं। ये कौन बताएगा? बी। राइट। तो आई एम अ टीचर। वह मेरा दोस्त था। अगर मैं बोलूं वह मेरा दोस्त था, तो मुझे ये वह मेरा दोस्त था उससे जो मेरा रिलेशन था ये कौन बताएगा? बी बताएगा। तो हमें समझना पड़ेगा बी के कितने फॉर्म है, वो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। बी के 5 फॉर्म है। तो ये 5 फॉर्म जो है बी का कौन कौन है उसे आप देख लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे आप बी के B1 है BMR। इसका B2 है वाज और वर। B2 क्या है? वाज और वर। इसका B3 है बिन। B4 है बीइंग एंड B5 है इज। तो BMR ये B1 है, वाज वर ये B2 है, बिन B3 है, बीइंग B4 है एंड इज B5 है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया बी एज ए मेन वर्ब, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहाँ है एंड सब्जेक्ट कैसा है ये जानकारी देगा। इसके 5 फॉर्म लिखे हुए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा वर्ब, एंड वो तीसरा वर्ब कौन है? हैव। ये हैव एज ए मेन वर्ब मैं बात कर रहा हूं। ये हैव जानकारी देता है सब्जेक्ट के पास। ठीक है, ये मेन वर्ब हैव एज ए मेन वर्ब मैं बात कर रहा हूं एंड हैव पोजेशंस वर्ब है। ठीक है, एंड इसका मीनिंग क्या है वो देख सकते हैं। हैव का मीनिंग है पास, हैव का मीनिंग है रखना एंड हैव का मीनिंग खाना भी होता है। ये क्या बताएगा? ये बताता है सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या था एंड सब्जेक्ट के पास क्या होगा। मतलब सब्जेक्ट क्या करता है वो डू बताता है, सब्जेक्ट कौन कहाँ कैसा है वो बी बताता है एंड सब्जेक्ट के पास क्या है वो हैव बताता है। एक फॉर्मूला हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाएगा, क्योंकि वर्ब ही बदलता है तो वर्ब 5 बार बदलते हैं। डू बी हैव तीनों वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं जो मैंने प्रॉपर आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं आप याद कर लिए होंगे। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं स्पेशली के वर्ब के जो 5 फॉर्म है। जैसा कि मैं आपको टेंस के स्टाइल में नहीं पढ़ा रहा हूं, उससे ऊपर एकदम अलग तरीके से जो एक साथ में आपको मदद करेगा किसी भी हिंदी को अंग्रेजी बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाने ले जा रहा हूँ वर्ब का B4, वर्ब का B3, वर्ब का B2 और आखिरी में वर्ब का B1, B5 हम कहाँ लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं। पहले वर्ब ये जो हैव हमारा वर्ब है इसके भी 5 फॉर्म को पहले देख लीजिए। ठीक है, हैव वो B1 है, इसका B2 हैड होता है, इसका B3 हैड होता है, इसका B4 हैविंग होता है एंड इसका B5 हैज होता है। ठीक है, हर वर्ब के फॉर्म का अपना अपना यूज है और मैं अभी जो बात कर रहा हूँ एज ए मेन वर्ब बात कर रहा हूँ, एज ए हेल्पिंग वर्ब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग सीखते हैं वर्ब का B4 हम कहाँ लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वर्ब का B4 मतलब वर्ब प्लस ING, ये हम कहाँ लगाते हैं अब देख सकते हैं।
जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से यह समझ में आए कि कोई काम जारी है या काम जारी था, तो वहां हम सिर्फ बी फोर लगाते हैं। मतलब कि बी फोर लगाने के लिए काम का जारी होना जरूरी है। हमें इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अपना फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो फॉर्मूला है जो हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाएगा। ठीक है, देखिए मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ सेंटेंस का। पहला सेंटेंस है मोहन आम खा रहा है, और दूसरा सेंटेंस है मोहन आम खा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये दोनों या तो नाउन होता है और प्रोनाउन होता है, और ये दोनों टाइम के हिसाब से बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने दो सेंटेंस लिखा है, मोहन आम खा रहा है एंड मोहन आम खा रहा है एंड मोहन आम खा रहा था। तो मोहन आम खा रहा है, जब इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो इससे डायरेक्ट मीनिंग निकलता है कि मोहन आम खा रहा है, मतलब आम के खाने का काम जारी है। तो इस हिसाब से वर्ब का यहाँ पे कौन फॉर्म आएगा? अब यहाँ पे आएगा बी फोर, क्योंकि ऊपर बी फोर डेफिनेशन बता रहा है काम जारी है, तो बी फोर लगाते हैं। एक दूसरा सेंटेंस है नीचे, मोहन आम खा रहा था पहले किसी खास समय में। से कोई काम पास्ट में जारी था का मतलब होता है किसी खास समय में उस वक्त काम जारी था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक वाइफ है। ठीक है, तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि कल घर मैं जब पहुंचा, या मैं कल जब घर पहुंचा उस वक्त मेरी वाइफ खाना बना रही थी, तो मैं जो काम जारी पास्ट की बात करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी खास समय में काम हो रहा था। तो जैसे यहाँ मोहन आम खा रहा था, मतलब किसी पार्टिकुलर समय में उस वक्त काम जारी था। इस तरह से दोनों ही सेंटेंस के हिसाब से हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? बी फोर आएगा। अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें कहिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया मोहन, तो हमने पहले कौन सा सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो मोहन हमने लिखा। उसके बाद डायरेक्ट वर्ब है बी फोर, तो वर्ब मतलब खाने का इंग्लिश ईट होता है, ईट का बी फोर होता है ईटिंग। और क्या खा रहा है मोहन? तो इंग्लिश खा रहा है, सॉरी, क्या खा रहा है मोहन? तो आम खा रहा है। तो मोहन सब्जेक्ट, ईटिंग बी फोर एंड अ मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जो अभी लिखा है उसके हिसाब से बन गया। अब ये सही है कि गलत, और क्या चेंजिंग होगा, आप पेशेंस बना के देखिए, थोड़ा देर में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है मोहन आम खा रहा था, ये भी काम जारी का सेंस है। बी फोर लगेगा, आप देख सकते हैं फॉर्मूला के ऊपर बी फोर बी पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो मोहन हुआ, फिर वर्ब चाहिए, तो ईट का बी फोर ईटिंग हुआ, और क्या खा रहा था? तो आ मैंगो खा रहा था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, और आना भी चाहिए, मोहन आम खा रहा है एंड मोहन आम खा रहा था, दोनों काम जारी तो है, दोनों का उस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से हमने ट्रांसलेशन भी बना दिया। लेकिन एक कह रहा है मोहन आम खा रहा है मतलब अभी, और दूसरा कह रहा है मोहन आम खा रहा था मतलब पहले कभी। तो दोनों के हिंदी ऑफ कोर्स काम जारी है, लेकिन दोनों हिंदी एक नहीं है, दोनों हिंदी का सेंस डिफरेंट है। तो बात ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एक है दूसरा था है, लेकिन दोनों का इंग्लिश तो सेम है। तो जब मैं किसी को कहूँ मोहन ईटिंग अ मैंगो, तो वो क्या समझेगा, खा रहा है कि खा रहा था? ये बात इस सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा है। तो बात ये समझ में आया, वर्ब का भी फोर, वर्ब प्लस आईएनजी जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं आ सकता, जहां पे वो टेंस के रूप में आएगा, जो काम के होने के साथ साथ टाइम की जानकारी देगा। जब भी फोर आएगा उसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए तो ये एक है और एक था कर देता, लेकिन नहीं कर पा रहा है। तो बी फोर जब भी आएगा उसे क्या चाहिए? अब देख सकते हैं, उसे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब सवाल आता है कितने तरह के हेल्पिंग वर्ब? तो यहाँ देखिए, एक है, ठीक है, एक है, ये देखिए, एक है, ठीक है, एक है, ये यहाँ, ये है, एक है, ठीक है। अब दूसरा है था। तो वर्ब को कितने तरह हेल्पिंग वर्ब चाहिए? दो तरह का, आप देख सकते हैं। एक चाहिए है हो, हु के लिए, एंड दूसरा चाहिए था, थे, थी के लिए। तो है हो हु में वर्ब भी फोर के पास हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर,
एंड बी फोर के पास हेल्पिंग वर्ब था थे थी में होता है वाज और वर। अब सवाल आता है कि है हो हु में इज एम आर है, था थे थी में वाज एंड वर है, तो हम किसे कहां लगाएंगे तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, ये देखिए अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे है वाले में। अगर सब्जेक्ट हमारा आई होगा, क्या होगा, ये आई होगा। अगर ये सब्जेक्ट आई होगा तो हम एम लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लुरल होगा, प्लुरल अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इट्स प्लुरल होगा, तो हम आर लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हम वाज लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लुरल होगा, तो हम वर लगाएंगे। तो है वाले में मोहन आम खा रहा है, तो मोहन को जब ये आप मोहन को देखेंगे तो मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, इज। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्या रहेगा, इज। तो मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। तो अब क्लियर हो गया कि मोहन आम खा रहा है। दूसरा है मोहन आम खा रहा था, तो हम था के ग्रुप में चले गए। और था के लिए मेरे पास दो वर्ड है, एक वाज है और दूसरा वर है। तो आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगाएंगे। तो इस हिसाब से मोहन सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो ये बात क्लियर हो गया कि वर्ब का बी फोर हम सिर्फ तब लगाएंगे जब काम जारी है या काम जारी था। यहां तक कि अगर मीनिंग ये हो कि काम जारी होगा, फ्यूचर में भी काम जारी होगा, तो हम वर्ब का बी फोर ही लगाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर सेंटेंस में होगा क्या मोहन आम खा रहा है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आगे देखिए सेंटेंस है क्या मोहन आम खा रहा है, तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने ऑलरेडी देखा मोहन आम खा रहा है, तो मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। और अब हो गया कि क्या मोहन आम खा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्या के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ये जो इज है, ये जो इज है स्पेशली, ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इस इज को जब हम यहाँ से बाहर ले आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर जाने से ये इंट्रोगेटिव सेंस बनता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। क्या मोहन आम खा रहा है, तो क्या बन के आ गया, इज मोहन ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ का जो इज है स्पेशली, यहाँ पे जो इज था वो यहाँ से कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया और ये बन गया क्या, तो क्या मोहन आम खा रहा है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लिखिए, मोहन आम नहीं खा रहा है। तो नहीं नॉट एज ए एडवर्ब है, तो ये जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब से पहले। तो यहाँ देखिए आपको मैं लेके चलता हूँ पीछे, यहाँ लिखा हुआ है मोहन आम खा रहा था। ठीक है, तो यहाँ हो गया मोहन आम नहीं खा रहा था, तो इस नॉट को हम कहाँ रखेंगे, तो नॉट रहता है इस हेल्पिंग वर्ब से पहले। ठीक है, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब वाज और इटिंग के बीच में हम रखेंगे, जो यहाँ आप देख सकते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, यह है मोहन आम नहीं खा रहा है, ये नहीं, तो मोहन इज। और तो अगर हम नहीं हटा दे तो आप देखेंगे कलर को, एक कलर वाले को देखिए, मोहन आम खा रहा है तो मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। आम नहीं है तो नहीं कहाँ रहेगा, नॉट आएगा ईटिंग से पहले। नॉट का असल जगह कहाँ है, वर्ब से पहले एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये हो गया नॉट। अब हुआ मोहन इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। इस तरह से अब आप बी4 सीख चुके हैं। वर्ब बी4 लगाएंगे सिर्फ तब जब काम जारी है या काम जारी था। इट्स ओके, मैं आगे लेके चलता हूं आपको बताने के लिए कि वर्ब का बी3 हम कहाँ लगाते हैं। का भी3 हम कहाँ लगाते हैं, भी3 का मतलब होता है वर्ब के आखिर में ईडी लगाना। ये एक नॉर्मल रूल है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो 150 के आसपास होगा जो ईडी की बात नहीं मानता है, तो वो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो भी3 हम कहाँ लगाएंगे, जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से यह समझ में आए कि कोई काम समाप्त हो गया है या हो गया था, तो वहां सिर्फ भी3 लगाया जाता है।
मतलब के काम समाप्त हो गया है या काम समाप्त हो गया था, तो क्या लगाएंगे हम, वर्ब का B3 लगाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे समझना ये पड़ेगा कि अगर वर्ब का B3 हम लगाएंगे काम समाप्त में, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अपना फॉर्मूला हर हाल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेता हूँ, मोहन आम खा चुका है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मोहन आम खा चुका था। देखिए, अब आप सेंटेंस को पढ़िए, मोहन आम खा चुका है मतलब के आम को खाने का काम खत्म हो गया। राइट ऑडियंस, हाय। तो आम को खाने का काम खत्म हो गया, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म ले लेगा, वर्ब का B3। ठीक है, डेफिनेशन यही कर रहा है। दूसरा सेंटेंस कर रहा है, मोहन आम खा चुका था मतलब आज नहीं पहले कभी मोहन ने आम खाया था, तो खाने का काम यहाँ भी खत्म हो गया। तो दोनों ही केस में हमारा वर्ब कौन लेगा, वर्ब का B3। तो अब हमें क्लियर हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का B3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कहीं बदलाव होता है तो वो सिर्फ वर्ब का फॉर्म है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर ट्रांसलेशन बनाऊं, तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब, उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो हमने बना दिया, सब्जेक्ट मोहन, वर्ब B3, तो खाना ईट, ईट का B3 ईटन हो गया। एंड क्या खा रहा है, तो आ मैंगो, आम खा रहा है। तो मोहन आम खा चुका है, तो मोहन ईट का B3 ईटन एंड देन आ मैंगो। ऐसे ही अगर हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मोहन आम खा चुका था, ये भी इसके लिए भी वर्ब का B3 है। तो हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले मोहन ईट का B3 ईटन एंड देन क्या खा रहा था, तो अ मैंगो। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल आएगा। सवाल ये कि आपने देखा वर्ब का B4 अकेला काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो दोनों एक जैसा सेंटेंस, जैसे यहाँ देखिए, मोहन ईटन मैंगो, मोहन ईटन अ मैंगो। दूसरा सेंटेंस का भी मोहन ईटन अ मैंगो। तो हम कैसे समझेंगे, काम जारी है कि काम खत्म है। तो अभी मोहन खा चुका है या पहले खा चुका था, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो जैसे वर्ब का B4 अकेला काम नहीं कर सकता है, ठीक है, वैसे ही वर्ब का B3 भी अकेला काम नहीं कर सकता है। आपको काम करने के लिए इस सहारे की जरूरत है। और सहारा हमेशा कौन देता है वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वर्ब का दोस्त है, जब भी इसे जरूरत होता है इसे ये हेल्पिंग वर्ब मदद करता है। ठीक है, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब कितने तरह का चाहिए, तो आप देख सकते हैं, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस क्या है, और दूसरा सेंटेंस है था। तो अभी मेरे पास वर्ब के दो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक है वाला, दूसरा था वाला। देखिए, वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है हो हूँ में क्या है हो हूँ वाला चाहिए, और था थे थी। तो वर्ब का B3 के पास है हो हूँ में हैज हैव है, एंड था थे थी में सिर्फ हैड है। तो अब आपको चूंकि था थे थी में सिर्फ हैड है, तो यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल का कोई टेंशन नहीं है। जितने B3 में था का सेंस होगा सब में हम हैड लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन है, दो वर्ड डाला हुआ है, तो हम कहाँ लगाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, हैज तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट कौन होता है, सिंगुलर होता है। कौन होता है सब्जेक्ट, देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अब हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, P4 प्लूरल, तो हम हैव लगाएंगे। ठीक है, अब आपके साथ दिमाग अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आई एक अकेला ऐसा वर्ड है जो खुद तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल लेता है। आई कभी भी सिंगुलर वर्ब का फॉर्म नहीं लेता है। इसके अलावा जितने सारे वर्ड है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इस तरह से आप देख लिया, मोहन आम खा चुका है, मोहन ईटेन अ मैंगो। तो मोहन सिंगुलर है तो ये क्या लेगा, हैज लेगा। आप देख सकते हैं, मोहन हैज ईटेन अ मैंगो। ऐसे ही मोहन आम खा चुका था, ये था में है, और यहाँ सिंगुलर एंड प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। तो वर्ब का B3 था के लिए क्या लेता है, हैड। लेकिन वर्ब का B4 था के लिए हैड नहीं, वाज या वर लिया था, जो आपने देखा ऑलरेडी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन हैड ईटन अ मैंगो। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि वर्ब का B3 क्या लेगा, था में हैड और है में हैज है।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने वर्ब का भीतरी सीख लिया है। अब मैं फिर आगे आपको दिखाऊंगा कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब अगर सेंटेंस क्या में होगा या नहीं के साथ होगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, आप ऑलरेडी देखा है कि क्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सिंपल बाहर लेके चले जाते हैं, ठीक है। और अगर नॉट होगा तो नॉट हम कहाँ रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड मेन वर्ब से पहले। ये नॉट का जगह होता है। ये क्या होता, किसका जगह होता है, ये नॉट का जगह होता है। मैं थोड़ा सा लिख दिया नॉट, ठीक है। अब मैं इसे अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देखिए, मोहन आम खा चुका है, तो सिंपल सेंटेंस क्या, मोहन आम खा चुका है, तो ऑलरेडी मोहन आम खा चुका है, तो यहाँ पे ऑलरेडी था मोहन हैज ईटन अ मैंगो। लेकिन चूंकि क्या की वजह से ये जो हैज यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। तो जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर जाता है तो वो क्या होता है। एक दूसरा सेंटेंस का एग्जांपल लीजिए, मोहन आम नहीं खा चुका है। मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूँ कि नहीं नॉट एज ए एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब से पहले आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहन हैज ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये इटन मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी ये मेन वर्ब से पहले, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नॉट आएगा। अब ये देखिए नॉट, ठीक है, मोहन हैज नॉट ईटन अ मैंगो। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं आपने वर्ब का भी भी सीख लिया। मैं फिर रिपीट करूं, अगर इस डिजाइन से जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं आप समझ लेते हैं, हिंदी की किसी भी सेंटेंस को आप अंग्रेजी में यू बना सकते हैं। कोई प्रेजेंट, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला काफी है किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बनाने के लिए।